लाहौर का गाजी रोड 1 जुलाई की एक शाम और एक ऐसा मुबैना हादसा जिसने पाकिस्तान के पूरे पावर हाउस को हिला कर रख दिया है। स्क्रीन पर दिखाई देने वाली ये कहानी सिर्फ दो गैर मुल्की लड़कियों के अगवा की नहीं है, बल्कि ये कहानी है अरबों रुपए के क्रिप्टो माफिया की। ये कहानी है पुलिस की उस पीआर मुहिम की जिसमें सच को दफन करने की कोशिश की गई है, और ये कहानी है लाहौर पुलिस और मुअज़्ज़ज़ अदलिया के दरमियान उस खतरनाक टकराव की जिसके बाद एक एसएचओ को हवालात के पीछे जाना पड़ा। जब डीआईजी ऑपरेशन फैसल कामरान प्रेस कॉन्फ्रेंस में सहाफियों के तीखे सवालात पर पसीने पोंछ रहे थे, तो दूसरी तरफ यासर शामी और दीगर सहाफी सड़कों पर निकलकर अल्लाह के कैमरे की तलाश कर रहे थे, जिसे पुलिस ने गायब करना भूल गए थे। आज की इस वीडियो में हम आपको इस केस की पूरी परत खोलेंगे। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि सच वो नहीं जो आपको सरकारी प्रेस रिलीज में बताया गया है। नाज़रीन, सबसे पहले इस केस के सबसे बड़े और पोशीदा एंगल को समझने की कोशिश करते हैं। ये लड़कियां कौन थीं? ये दो डिच यानी हाईलैंड की शोहरत रखने वाली खवातीन थी, जो पाकिस्तान सियाहत के लिए नहीं बल्कि डिजिटल करेंसी यानी क्रिप्टो के बिजनेस के सिलसिले में आई थी। ज़राए के मुताबिक इन खवातीन का राब्ता लाहौर में एक हाई प्रोफाइल क्रिप्टो डीलर रजा डार और उसके एक गैंग से हुआ था। पाकिस्तान में क्रिप्टो का कारोबार कानूनी ना होने की वजह से ये पूरा नेटवर्क अंडरग्राउंड काम करता है। उनके दरमियान लाखों डॉलर्स यानी पाकिस्तान के करोड़ों या अरबों रुपए का तनाजा पैदा हुआ। इल्जाम है कि रजा डार और उसके साथियों ने इन लड़कियों को ब्लैकमेल करने और रकम देने के लिए लाहौर से मुबैना तौर पर अगवा किया। पुलिस का दावा है कि मुलजिमान उन लड़कियों को 2-3 दिन तक लाहौर, शाहदरा, फिर सरगोदा, इस्लामाबाद की लोकेशंस पर घुमाते रहे और उन पर शदीद ज़हनी और जिस्मानी तशद्दुद किया गया। लेकिन सवाल ये है कि जब मुलजिमान 2 दिन तक उन लड़कियों को पाकिस्तान के हाईवेज और सेफ सिटी कैमरों के नीचे घुमाते रहे, तब पुलिस कहां सो रही थी? अब आते हैं उस ड्रामेटिक मोड़ पर जहां पुलिस की पूरी कहानी झूठ साबित हो गई। बुध 1 जुलाई शाम के 7:45 लाहौर के गाजी रोड पर एक मासूम पाकिस्तानी शहरी अपनी बेगम और 2 साला बच्ची के साथ अपनी गाड़ी में जा रहे थे। पीछे से एक निस्सान गाड़ी इंतहाई बेदर्दी से जिगजैग करती हुई आई, बार बार डिपर दिए और जगह ना मिलने पर उस फैमिली की गाड़ी को पीछे से जोरदार हिट किया। हादसा इतना शदीद था कि मासूम बच्ची का नाक डैशबोर्ड से जा लगा। जैसे ही गाड़ी रुकी, उस गाड़ी का दरवाजा खुला और उसमें से 2 गैर मुल्की लड़कियां पिंक हालत में बाहर निकली और सड़क पर लेटकर अंग्रेजी में चीखने लगी, हेल्प, दे किडनैप अस। वहां मौजूद सच्चे पाकिस्तानियों और उस फैमिली ने जब ये देखा तो उन्होंने लड़कियों को अपने हिसार में ले लिया। बासर अगवाकार सड़क पर आवाम का हजूम देखकर गाड़ी वहीं छोड़कर या लड़कियों को छोड़कर मौके से फरार हो गए। आवाम ने उन खौफजदा लड़कियों को पास ही मौजूद एक फिल्टर हाउस जहां गाड़ियों का ऑयल तब्दील होता है उसमें बिठाया। उस फैमिली ने फौरन 15 पर कॉल की, जिसका पूरा 4 मिनट का रिकॉर्ड मौजूद है। थोड़ी ही देर में वहां डिफेंस सी थाने के एसएचओ और एसपी कैंट के ऑपरेटर पहुंचे, जिन्होंने लड़कियों का पासपोर्ट देखा तो उनके पैरों तले से जमीन निकल गई। नाज़रीन, ये वो लड़कियां थी जिन्हें पूरी लाहौर पुलिस 2 दिन से ढूंढ रही थी। अब देखिए पुलिस का कमाल। जैसे ही लड़कियां एक हादसे के नतीजे में खुद बरामद हुई, लाहौर पुलिस ने उसे अपनी तारीखी कामयाबी बनाकर पेश किया। डीआईजी ऑपरेशंस फैसल कामरान के दफ्तर से रातों रात प्रेस रिलीज जारी की गई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की रेड लाइन। मरियम नवाज के सख्त अहकामात पर लाहौर पुलिस ने सिर्फ 2 घंटे में मगवी खवातीन को बाजियाब करवाया है। डीआईजी साहब ने बीबीसी तक को इंटरव्यू दे दिया कि हॉलैंड से लड़कियों के बाप की कॉल आई थी और हमने सेफ सिटी के कैमरों की मदद से हीरो की तरह रिकवरी की। लेकिन सच को छुपाने के लिए पुलिस ने एक घिनौना काम किया। उन्होंने फिल्टर हाउस और उसके पास मौजूद कबाइल रेस्टोरेंट के सीसीटीवी कैमरे के डीवीआर अपने कब्जे में ले लिए, ताकि आवाम ये ना देख सके कि पुलिस तो वहां हादसे के बाद पहुंची थी। लेकिन वो कहते हैं ना कि इंसान चोरी कर सकता है, खुदा के कैमरे को बंद नहीं कर सकता। एक मोबाइल फुटेज और एक दुकान का कैमरा बच गया, जिसने सारा सच दुनिया के सामने ला रखा। और सबसे शर्मनाक बात यहाँ ये है कि उस मासूम पाकिस्तानी शहरी की गाड़ी तो टूट गई, बच्ची भी जख्मी हो गई, लेकिन पुलिस ने उसकी एफआईआर दर्ज करने से इनकार कर दिया। वारे हमारी पुलिस, पाकिस्तानी होना गुनाह बन गया। कहानी यहाँ खत्म नहीं होती नाजरीन, इस केस का सबसे सनसनीखेज एंगल अब शुरू होता है। पुलिस इस केस को दबाना चाहती थी और मुबैना तौर पर मुलजिमान को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रही थी। इसी दौरान डिफेंस सी थाने के एसएचओ ने रात के अंधेरे में एक मकामी मजिस्ट्रेट जज के घर पर छापा मारा, वहां जाकर बदतमीजी की और बदमाशी की। अगली सुबह लाहौर के जजेस ने उस इक़दाम के खिलाफ एहतजाजन हड़ताल कर दी और अदालती कामकाज रोक दिया। जज साहब ने अपना मौक़िफ़ बनाया कि मेरे घर का तकद्दुस पामाल किया गया है और मुझे धमकियां दी गई है। मामला इतना गर्म हुआ कि डीआईजी साहब को खुद जाकर माफ़ी मांगनी पड़ी
और मोअज़्ज़ज़ जज के हुक्म पर उसी बदमाश SHO के खिलाफ दफा 452 घर में जबरदस्ती घुसना और 506 जान से मारने की धमकी के तहत FIR दर्ज करके उसे लाइन हाजिर या गिरफ्तार करना पड़ा। जब पुलिस ने इस पूरे मामले पर मिट्टी डालने की कोशिश की तो मारूफ सहाफ़ी यासिर शामी और डेली पाकिस्तान की टीम ने इस केस को उठाया। यासिर शामी ने इस मजलूम फैमिली को ढूंढ निकाला और इनका स्क्रीन पर इंटरव्यू किया और 15 की कॉल का सच्चा रिकॉर्ड दुनिया के सामने रखा। जब DIG फैसल कामरान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो सहाफ़ियों ने उन्हें घेरे ले ली। सहाफ़ियों ने सीधे सवाल किया, अगर पुलिस ने बाजियाब किया तो 15 पर कॉल करने वाले शहरी की FIR क्यों नहीं काटेगी? CCTV के DVR क्यों गायब किए गए? क्या मरियम नवाज शरीफ को भी अंधेरे में रखकर झूठा क्रेडिट लिया गया है? प्रेस कॉन्फ्रेंस का माहौल इतना कशीदा हो गया कि पुलिस अफसरान के पास कोई जवाब नहीं था और वो तल्ख जुमलों पर उतर आए। सहाफत ने नाजरीन यहाँ ये साबित कर दिया कि अगर मीडिया सच दिखाए तो झूठे दावेदारों के महर रेत की दीवार साबित होते हैं। तो नाजरीन, ये है लाहौर के उस हाई प्रोफाइल क्रिप्टो और अगवा का हर वो एंगल जो आपसे छुपाया जा रहा था। गैर मुल्की खवातीन के बाप की एक कॉल पर पूरी रियासत हरकत में आ जाती है, लेकिन एक टैक्स देने वाले पाकिस्तानी सड़क पर खड़ा रोता रहता है और उसे इंसाफ तक नहीं मिलता। हम वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ से भी अपील करते हैं कि वो अपने नाम पर लिए गए इस झूठे क्रेडिट का नोटिस लें और इस मासूम फैमिली को इंसाफ दिलाएं जिसकी वजह से पाकिस्तान की इज्जत बची है और वो लड़कियां अगवाकारों से आज़ाद हुई हैं। आपको क्या लगता है, क्या इस मुल्क में कानून सिर्फ अमीरों और गैर मुल्कियों के लिए है? कमेंट में अपनी कीमती राय ज़रूर दें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सच दब ना सके। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।